पूज्य संत जैनपुरी जी महाराज और इस मावली क्षेत्र के सभी भाइयों और मातृशक्ति, तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज अपन सभी यहाँ भारत माता पूजन कर रहे हैं। ये जो धरती माता है इसका नाम भारत माता है। और भारत माता नाम कैसे पड़ा उसके बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी होनी ही चाहिए। राजा भरत हमारे बहुत परम प्रतापी राजा हुए हैं और भरत के नाम से भारत इस देश का नाम हुआ। और भरत की मां यानी भारत माता, क्योंकि हमारे देश में नारी शक्ति का विशेष सम्मान रहा है। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा सम्मान यदि कहीं है नारी शक्ति का वो भारत में है। तो भरत की मां यानी भारत माता, भरत हमारे बड़े भ्राता, भरत हमारे बड़े भाई है। और यहाँ जिसे परिवार में भी पूरा परिवार है, पति पत्नी है, इनके बेटे बेटी हैं, तो यदि पति अपनी पत्नी को पुकारेंगे तो पत्नी का नाम नहीं लेते हैं। जो भी ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री होते हैं उनका नाम लेकर पुकारा जाता है। रामू की माँ, श्यामू की माँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, सीधा नाम थोड़ी बोलते हैं। तो इसी तरह से भरत की माँ हमारी भारत माता। सवेरे जब हम उठते हैं तो जैसे ही हमारी आंख खुलती है हम हमारे दोनों हाथों को दर्शन करते हैं और बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यानी सवेरे सवेरे उठते ही जैसे ही हमारी आंख खुलती है तो हमारे दोनों हाथों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हाथों के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का वास है, मध्य भाग में माता सरस्वती का वास है और हाथों के मूल में गोविंद भगवान विष्णु का वास है। तो इसलिए सवेरे सवेरे हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम। जब हम जागृत हो जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं, बैठते ही हम धरती के ऊपर पांव रखते हैं ना। तो धरती पे पांव यानी माता के ऊपर पांव रखना है। तो काम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? माँ के ऊपर पांव रख रहे हैं, गलती हो रहा है। लेकिन बिना रखे भी काम चल सकता है क्या? बिना रखे भी नहीं चलेगा। तो जहां हम गलती कर रहे हैं तो वहां हम क्षमा मांगते हैं। तो उस समय एक श्लोक और बोला जाता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमक्ष्मे। यानी समुद्र जिसके वस्त्र है, पर्वत जिसके स्तन है। यदि इस धरती के ऊपर जगह जगह पर्वत नहीं होते हैं, वहां वर्षा नहीं होती है। अरब देशों में कहीं पर भी वर्षा होती नहीं है, या मरुस्थल में भी अब होने लगी, बाकी बहुत कम वर्षा होती है। और अभी अबू धाबी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंदिर का उद्घाटन किया, तो वहां भी पहली बार वर्षा हुई है। वो जो यज्ञ हवन का जो 5-7 दिन कार्यक्रम चला, उससे वायुमंडल में ऐसा प्रभाव हुआ कि पहली बार लोगों ने वहां वर्षा होते हुए देखा। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्वतों के कारण ही हमें बादल टकराते हैं और वर्षा होती है और हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है। पर्वत स्तर मंडले दिनचर्या शुरू करते हैं। तो इस तरह से माता और पुत्र का संबंध हमारा है। और जब हमारी सबकी एक भारत माता है तो फिर भेदभाव किस बात का? भेदभाव होना चाहिए क्या? कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में। इसके लिए उदयपुर में एक बार पूज्य संत एकत्र हुए थे, 1967 की बात है। वहां सब संतों ने एक मत से कहा, हिंदवः सोदरा सर्वे,
यानी सभी हिंदू एक माता के पुत्र हैं। यानी कौन है माता? भारत माता। भारत माता के पुत्र है। न हिंदू पतितो भवेत, यानी कोई भी हिंदू पतित या नीच नहीं हो सकता। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, ऐसा आह्वान पूज्य संतों के द्वारा हुआ है। इसके पर लोग हैं, लेकिन कितनी दादागिरी और वो भ्रष्ट नेता उनको कितना समर्थन करते हैं। तो जब समाज जागृत होगा तो ये वोटों के भिखारी और गद्दी के पुजारी हिंदू समाज के आगे पूंछ हिलाते हुए आएंगे। ऐसा हिंदू के नाम पर हम ऐसा ताकत खड़ी करें कि किसी नेता की हिम्मत नहीं हो कि उन लोगों का खुलेआम पक्ष ले सके। तो जब तक इस प्रकार की जागृति हमारे समाज में नहीं आएगी तब तक हमें जगह जगह नीचा देखना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम हिंदू के नाते जागृत हों, संगठित हों और आज के इस भारत माता पूजन पर एक दृढ़ संकल्प ले कि हमारे जीते जी हमारे रहते हुए कोई भी हिंदू अपना धर्म छोड़कर ना जाए, अपनी जमीन छोड़कर ना जाए। और जो षड्यंत्र चल रहे हैं, लव जिहाद, ये नाम सुना ना आपने? ये लव जिहाद, यहाँ बेटियां बैठी हुई है, तो इनको इंगित करते हुए मैं विशेष रूप से कहना चाह रहा हूं, ये षड्यंत्र बहुत लंबे समय से चल रहा है। और विशेषकर केरल में, जब केरल उच्च न्यायालय में एक ही प्रकार के लगभग 1000 मुकदमे दर्ज हुए विभिन्न अदालतों में, तो केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की थी कि ये लव जिहाद चल रहा है। और लव जिहाद में इनके जो संगठन है वो इनको, उनके जो युवा हैं, विधर्मी युवा, उनको प्रोत्साहित करते हैं। हमारी हिंदू बहन बेटियों की उन्होंने रेट तय कर रखी है और रेट में भी सबसे अधिक 7 लाख रुपया सिख युवती का, कि सिख युवती को फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करके तो इससे निकाह करेगा तो उनका जो संगठन है वो 7 लाख रुपया इनाम देगा। 6 लाख रुपया पंजाबी हिंदू का, 5 लाख रुपया गुजराती ब्राह्मण का, 4.5 लाख रुपया राजपूत का और ओबीसी का 3 लाख रुपया, SC ST की वर्ग की बालिका है तो 1.5 लाख रुपया। ये रेटें फिक्स कर रखी उन लोगों ने और उसके अंतर्गत वो काम किए जा रहे हैं। आज कोई भी हमारी बच्ची जो 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद में कहीं पर भी कॉलेज जाती है तो वह असुरक्षित है। हर आतंकवादी संगठन की टारगेट पर हमारी बहन बेटियां हैं। और जितने भी आप ये दृश्य देखना हो, मीरा कन्या महाविद्यालय है, वहां जाके थोड़ी देर आप घूम घाम के उस दृष्टि से देखना, कहीं कहीं ऐसे लफंगे महंगी महंगी मोटरसाइकिलें घुमाते हुए मिल जाएंगे आपको। 2 समय की रोटी का जुगाड़ नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन महंगी महंगी मोटरसाइकिलें उनको कहां से मिल रही है? तो ये सब ध्यान देने की बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। और हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी हमारा भी जो नजर है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। कहाँ जा रही है, कौन आ रहा है साथ में, कौन जा रहा है। और ये बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से विधर्मी जो लड़की होगी वो हमारी हिंदू बहन बेटी से मित्रता करेगी और मित्रता के बहाने अपने घर ले जाएगी। और घर ले जाकर जब टारगेट इनका फिक्स हो जाता है, इस लड़की को यहाँ से उठाना है, भगाना है, तो उसको कुछ न कुछ ऐसा टोटका करके ऐसा खिलाया जाता है जिससे वही नजर आता है। आज ही हमने एक बेटी का इंटरव्यू लिया, लगभग 1 घंटे तक वो अपनी उसने आप बीती बताई कि मुझे केवल एक प्रसाद खिलाया गया और उसके बाद में मुझे ले गए, वो शादी का सूट पहना दिया, फेरे करवा दिए, दस्तखत करवा दिए, सब कुछ करवा दिए। और वो कह रही है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही, जबकि पढ़ी लिखी बालिका। ऐसी स्थितियां हो रही है और लगभग 1 लाख हिंदू बहन बेटियां हर साल लव जिहाद का शिकार हो रही है। ये केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ये फिल्में जो आई है, ये अपनी बहन बेटियों को दिखाएं और सतर्क रहें।
ऐसे विधर्मी लोगों से हम संपर्क न रखें, और जो ऐसे आतताई लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका हर प्रकार से आर्थिक बहिष्कार भी किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में और तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं खुला बोलूंगा, रिकॉर्डिंग बाहर जाएगी तो मेरे भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अब आए हुए अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चे बच्चियों को सबको शुभाशीष। मेरी एक ही इच्छा है कि यह शिव मंदिर टूटना नहीं चाहिए। आप सभी लोग सहयोग देंगे। स्टेशन पे जो शिव मंदिर है उसको रेलवे वाले तोड़ना चाह रहे हैं, और मेरी एक इच्छा है कि आप सभी एका करके जब आप कुछ हो गए तो हमारा साथ दें। और जिस समय आरती हो उस समय अपन खड़े होके ताली बजाते हुए आरती गाएं। अपने ओम गौ भक्त और गौ भक्षक ये बराबर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का भाव हमारे अंदर निरंतर होना चाहिए। फिर हम सब सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और किसी समय में पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजता था, जैसा कि अभी हमने गीत में बोला। और क्या कारण हुआ कि हम इतने विशाल साम्राज्य के मालिक थे और सिकुड़ते सिकुड़ते छोटे से टुकड़े में सिमट गए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था उस समय लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है, धर्म युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, और उसमें धर्म की विजय हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजे थे। उस समय इतने जागीरदार इत्यादि